तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके एक्सेल की क्लास नंबर जो आपकी डेटा एंट्री क्लास चल रही है एक्सेल की। उसमें ये क्लास नंबर आपकी होगी 4, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये क्लास आपके लिए सभी एग्जाम में जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और पूछा भी गया है आपके ओ लेवल के में, ए लेवल में, और आपके आईटीआई कोपा के जो बच्चे हैं उसमें भी आपका ये पूछा गया है। तो ये आपके बाद में भी आपको ये हेल्पफुल देगा, इसलिए मैं अभी इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। क्योंकि डेटा एंट्री में अगर आप जाते हैं और ये टॉपिक जो है ये आप किसी स्कूल में, मान लीजिए कहीं आपको जॉब मिलती है प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में, कहीं पे भी अगर आपको एलडीसी और यूडीसी का अगर पोस्ट मिलता है या आपको कहीं पे किसी क्लास में भी आप सेक्शन में भी आप क्लास टीचर हैं, तो अगर वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे काम मिलता है या आपको अलग से भी किसी प्राइवेट में आप काम करते हैं सेक्टर में, वहाँ पे भी आपको ये डेटा आते रहते हैं, डेटा शीट्स आती रहती हैं तैयार करने के लिए, और उनको स्कूल में सप्लाई भी करने होते हैं। तो उसको किस प्रकार से आपको ये रिजल्ट जो है मार्कशीट है उसको तैयार करना होता है। वहाँ पे आपको डिमांड हो सकती है 4 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 5 सब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर 6 सब्जेक्ट के उसमें आपको उसके टोटल करने हैं। टोटल करने के बाद आपको उसका परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है उसी सीट में, और उसी के साथ आपको उसमें ग्रेड भी डिफाइन करना है कि अगर 90% है तो कितने, 80% है तो कितने मार्क उनको यहाँ पे दिए जाते हैं और कितने पे फेल होता है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर निकालना है उन सीट में से, तो भी आपको बताना होता है। ठीक है, तो इसी की आज हम लोग डेटा एंट्री की सीट बनाना सीखेंगे, बहुत ही सिंपल सी है। और इसके लिए पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है यहाँ पे, अगर आप जाकर देखें एक्सेल की प्लेलिस्ट 3 क्लासेस यहाँ अवेलेबल है, और ये तीनों क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे सारी वीडियो आपको कंटिन्यू पूरा कंप्लीट कोर्स हम कराएंगे। मैसेज किया है बच्चों ने कि सर पूरी क्लासेस आप बताएं जो भी डेटा एंट्री में होती है, तो हम कोशिश करेंगे एक एक आपको वीडियो डेली प्रोवाइड कराने की। ठीक है, तो सीट पे अब बनाना सीखते हैं पहले फटाफट। तो सीट कुछ इस प्रकार से है, देखिए बनेगी। अभी हमने इसमें कुछ चेंजमेंट करते हैं, नई सीट पे आते हैं, और इसको मैंने जूम कर दिया ऑलरेडी, आपको क्लियर जो है आप दिखाई देगी। तो चलिए देखते हैं फटाफट। पहले हम डालेंगे यहाँ से एक तो आपको पहले जो यहाँ पे पहले नंबर पे रो को सेलेक्ट कर लेना है, इसको हम लोग बाद में कर लेंगे डिजाइन वगैरह। पहले यहाँ से नाम डालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने नेम डाल सकते हैं, उसके बाद अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल सकते हैं। उस बच्चे के सेक्शन है तो सेक्शन डाल दें। खाली नेम और रोल नंबर से भी आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई डेट ऑफ बर्थ इसकी डालने की जरूरत नहीं। नेम और रोल नंबर ही आप लिखें या आईडी लिख दें, जो भी आपसे कही जा रही है। बेसिकली नेम और रोल नंबर से ही हम लोग इसमें अधिकतर बनाते हैं। ठीक है, तो नेम यहाँ पे जैसे कि हमने लिख दिया, मान लीजिए महेश, राजू, राम, कुछ भी आप नेम डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम 10 नाम ले लेते हैं, तो ये कुछ हमने 10 नाम यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे रोल नंबर है, कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे, जैसे कि ठीक है, इस प्रकार से आप एक आपने रोल नंबर सीरीज डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डालने हैं। तो पहले हम जैसे कि आपको तैयार करनी है, मान लीजिए 10th की, तो 10th की अगर आप तैयार करेंगे तो आपको कितने सब्जेक्ट मिलेंगे, 6 मिलेंगे। और 12th की अगर आप तैयार करेंगे तो आपको 5 सब्जेक्ट जो है अधिकतर यूपी बोर्ड में और या सीबीएसई बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो अलग लगेगा, और 6 वाले सब्जेक्ट में आपका जो फॉर्मूला अलग लगेगा। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट डाल लेते हैं, मान लीजिए पहला है हमारा हिंदी, दूसरा है हमारे पास इंग्लिश, इस प्रकार से। उसके बाद है, अभी हम हाई स्कूल की बता रहे हैं, फिर आपको उसके बता देंगे। मैथ्स है, फिर यहाँ पे सोशल स्टडी है, ठीक है, उसके बाद साइंस है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आर्ट्स आ जाती है। कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6। बेसिकली यही होते हैं। अगर आप और ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका कॉमर्स है या फिर कंप्यूटर है और कोई एक्टिविटी, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मिनिमम ये कॉमन सब्जेक्ट आपके होते ही होते हैं अगर आप क्लास 1 से लेकर 10 तक तैयारी करते हैं। तो 6 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला अलग होगा, 5 का फॉर्मूला अलग होगा, दोनों को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है इनके टोटल, जो भी आप इनका टोटल आएगा वो डालेंगे, और बगल में हम निकालेंगे परसेंटेज, और साथ ही हम बगल में इसका निकालेंगे यहाँ पे ग्रेड आपका कितना मिला है। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रेड आ जाएगा, और यहाँ पे हम निकालेंगे इसका मैक्सिमम नंबर कितना मिला है पर सब्जेक्ट में, किसमें ज़्यादा है और किसमें कम है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम ये हो गया। तो ये हो गई पूरी सीट हमारी तैयार। इसको हम कर लेते हैं इस प्रकार से बॉर्डर में, ऑल बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर हो गई, और इसको यहाँ पे हम ड्रैग कर लेंगे इस प्रकार से, मेल एंड मर्ज सेंटर कर लेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे मार्कशीट 2000
19 to 2020 फाइनल एग्ज़ाम, जो भी आप रखना चाहें, फाइनल एग्ज़ाम क्लास 10th ABC जो भी आपका सेक्शन हो वो आप यहाँ पे डाल दें। इस प्रकार से जैसे कि हमने बनाई मान लीजिए, और इसको हम कर लेंगे बोल्ड, इसको कर लेंगे बड़ा, इस प्रकार से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डिजाइन करना जिससे कि आपको सही से समझ में आए। ठीक है, इतना हमने कर लिया। बाकी जो है आप चीज़ें जो है इसको आप पूरे को सिलेक्ट कर लें और इसको सेंटर में कर दें। ठीक है, अब जो भी आप टाइप करेंगे वो सेंटर में आ जाएगा। तो अब हमको सबके जो है इसमें मार्क डालने हैं, और इसको जूम हमने कर लिया, आपको क्लियर दिखाई देगा। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो अब हिंदी में मान लीजिए कितने नंबर मिले हैं, कोई भी आप 100 में से आपको कोई भी नंबर यहाँ पे डिफाइन कर दें। मान लीजिए 84, नीचे आते जाएंगे, फटाफट सब में नंबर डिफाइन हम कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, जो भी नंबर आपको यहाँ पे लगे ठीक ठाक वो आप टाइप कर दें एग्जाम्पल के तौर पे। ये हो गए आपके नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से आप सब में अलग अलग नंबर फिल करेंगे तो आपको ठीक रहेगा, आपको आसानी होगी कैलकुलेशन करने में और समझने में। ठीक है, इस प्रकार से मैं फटाफट फिल कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब इसका टोटल करेंगे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हमने लिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी, साइंस और आर्ट। एक एक का टोटल करेंगे यहाँ पे। तो पहला हमारे पास है महेश, इसका टोटल यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे राजू को जाएगा। तो किस प्रकार से हम इसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेंगे। कुछ आपको एरर्स आएंगे, वो एरर क्यों आएंगे वो भी आपको हम यहाँ पे बता देंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए कई सारे तरीके हैं। इसको आप कॉपी पेन में तो करेंगे नहीं, या फिर यहाँ पे आप ओपन करके कैलकुलेटर को ओपन करके तो एक एक को नंबर को लिखेंगे नहीं कि आपने लिखा 84 प्लस, ऐसे तो करेंगे नहीं। इसका आपको फॉर्मूले आने चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल टू और लिखना है सम। ठीक है, अब आपको देखना आपको टैब दबाना तो ब्रैकेट आपको ओपन हो जाएगा। फिर ये बोलेगा नंबर 1, तो आपकी रेंज कहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी रेंज, यानी कि C3 से लेके H3, ये आपका हो गया C3। C है ये 3 नंबर है, और ये H है ये 3। ये रेंज आपको पूरी जो टोटल आपको चाहिए, हमको ब्रैकेट बंद कर देंगे तो आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर की एक एरर मैसेज आएगी, वो क्यों आ रहा है अभी आपको बताते हैं। एक तो तरीका आपका ये होगा, दूसरा तरीका है आपको यहाँ पर रखना है अपना कर्सर, और ऑटो सम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रेंज आपकी बोलेगा। तो ये देखिए इस रेंज को भी सेलेक्ट कर ले रहा है, क्योंकि ये नंबर है, हमको ये नंबर नहीं चाहिए, हमको करना है यहाँ पे C4। तो हम सीधे आएंगे C4 पे इक्वल टू कर देंगे, तो ये सिर्फ यहाँ तक का डेटा जो है आपका कैलकुलेट कर लेगा। दूसरा तरीका है इतना आप रेंज को सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे ऑटो सम कर देंगे तो भी इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम। सिंपल सबसे बढ़िया तरीका, आपको सम लिखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज को सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। और उससे भी अच्छा तरीका, आप एक कैलकुलेशन कर लें और दूसरे में उठाकर नीचे इस प्रकार से ड्रैग कर लेंगे तो भी आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। अब ये ग्रीन कलर का मार्क क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि इस रेंज में अगर हम हिंदी के पहले देखें तो जो हमने रोल नंबर लिया है वहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। तो एक्सेल में जो भी आपके नंबर होते हैं पहले, तो उसको भी वो कैलकुलेट करने के लिए आपको बोलता है कि आपके इस सीरीज में आपको नंबर दिए हैं कि आपको उसको भी एडजस्ट करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपको एक मैसेज दिखाई देगा, द फॉर्मूला इन दिस सेल रिफर टू रेंज दैट एडिशनल नंबर एडजस्ट। अगर आपको करना है इसी में कि आपको इसको भी ऐड करना है या आप भूल गए, इस कार्ड से बोलता है। तो आपको करना क्या है, इसको सभी को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जाके क्लिक करना है और इग्नोर पे कर देना है बस। ठीक है, आपको ये करना है, सिर्फ इतना सा आपको इसमें करना है। तो ये हो गया आपका पूरा कैलकुलेशन। अब आपने टोटल करना तो सीख लिया, 3 तरीके से मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप इसमें कोई भी नंबर से चेंज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 22 है, हम यहाँ पे करते हैं मान लीजिए 62, तो देखिए इसका कैलकुलेशन नंबर चेंज होगा। यहाँ पे 44 है, हम यहाँ करते हैं 45, देखिए नंबर टोटल का जो है चेंज होगा। तो इसी प्रकार से आपको ऑटोमेटिक बनाना था, जैसे भी नंबर आप अब यहाँ पे कोई एक नया नंबर ऐड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम ऐड करते हैं हिमेश, और यहाँ पे इनका रोल नंबर है मान लीजिए 254, और इनके रोल नंबर हम इनको मिले हैं 66, 84, 57, 92, 56, और यहाँ पे मिले हैं 70 कर लेते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली बगल में आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 425।
अब सेम वही रीजन है, यहाँ पे नंबर रोल नंबर दिया हुआ। अब रोल नंबर को मान लीजिए यहाँ पे हम कर देते हैं 254 लिखा है, इसकी जगह हम रोल नंबर कुछ और कर देते हैं, मान लीजिए हम कर देते हैं रोल नंबर ABC। अब जैसे ABC करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, वो इसीलिए बोलता है कि उस रेंज या सीरीज में अगर आपको उस नंबर को भी ऐड करना है, क्या आप भूल गए ऐड करना, तो इस कारण से बोलता है। ठीक है, देखिए रोल नंबर आपका कभी ABC प्रकार से तो होता नहीं, हमारा कुछ इसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आपको ऑप्शन मिलता है इग्नोर। ठीक है, तो इस कॉलम को फिलहाल अभी हम हटा देते हैं, हम सिर्फ रखते हैं 10 कॉलम जो हमारी थी, उतने ही को भी हम लेके चलते हैं, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमको निकालना है परसेंटेज, कितने सब्जेक्ट का, इन 6 सब्जेक्ट का जो टोटल आया है उनका ही अब परसेंटेज यहाँ पे आपका जो है वो निकलता है। तो किस प्रकार निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। 6 सब्जेक्ट है तो हम 6 से डिवाइड करेंगे, 5 सब्जेक्ट है तो 5 से, 4 है तो 4 से लगेंगे, इक्वल टू टोटल का जो होता है उसको हमको डिवाइड करना होता है। हमने लिखा टोटल पे सेलेक्ट किया, यानी कि टोटल की जो हमारी सेल है वो है L और 3, और डिवाइडेड किया 6 से, आपका आ गया 74.83% है। दूसरा फिर से बता देते हैं आपको, हमने किया यहाँ पे इक्वल टू, इसको सेलेक्ट किया, भाग किया 6 से, आपका परसेंटेज आ गया। दूसरा तरीका इस प्रकार से आप फिल कर देंगे तो पूरे में आपका जो भी परसेंटेज होगा इनका परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप नंबर अगर बढ़ाते हैं, मान लीजिए हम 66 कर देते हैं तो आपका देखिए परसेंटेज भी है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे 68 है, हम यहाँ पे कर देते हैं 84, तो देखिए परसेंटेज 81 हो गया। जैसे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे वो आपका जो परसेंटेज भी है वो है बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से इसको पूरा जो है हम कैलकुलेशन करेंगे। अभी यहाँ पे हम किसी में कुछ नंबर कम कर देते हैं, जैसे कि आपको जब हम परसेंटेज ग्रेड बनाएंगे तो आपको समझ में आसानी होगी। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे हम कर देते हैं 20 नंबर। ठीक है, तो ये हो गए आपके पूरे परसेंटेज। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं आपका ग्रेड। अब ग्रेड निकालने के लिए किस प्रकार से करेंगे, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का फॉर्मूला। तो इसके लिए एक हम लोग कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन जिसको कि बोलते हैं, बहुत ही सिंपल सी है, इक्वलिटी से स्टार्ट करते हैं और इफ लगाते हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे जिससे कि आपको क्लियर जो है समझ में आए, वहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइप होता रहेगा, हम एक एक चीज बता देंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे इफ के साथ। अब यहाँ पे आपका पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट हमको क्या निकालना है, जो भी हमारा परसेंटेज आया है उसी का ही तो हमको ग्रेड पर निकालना है, तो हमने इसी पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बार बार आपको सेलेक्ट नहीं करना, आपको देख लेना है कि इसकी जो सेल का नाम है वो किस नंबर पे, यानी कि जे, इधर से देखेंगे तो जे और इधर से देखेंगे तो तीसरे नंबर पे, तो हम लिखेंगे J3। अब इसके आगे आप फॉर्मूला लिखते जाएंगे, यानी कि एक ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यानी कि जो परसेंटेज आए हैं अगर वो 90 से बढ़े जाते हैं और इक्वल टू में आते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो गया आएगा। अब यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट के अनुसार, अपने डेटा शीट के अनुसार कि आपको ए ग्रेड देना है या ओ ए बी सी लेवल की बात करें तो 90 के ऊपर जाता है तो हमारा एस ग्रेड दिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम कोई भी ग्रेड ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया, और ग्रेड को किस में लिखना है हमको, इनमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है, ए प्लस हमने नाम दे दिया। ठीक है, मान लीजिए ए प्लस, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर एफ लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमको लिखना पड़ेगा J3। J3 के बाद डिक्रीज का कॉमा लगाएंगे 80 कॉमा, फिर हम लिखेंगे ए ग्रेड, मान लीजिए 80 में अगर हमको होता है, कॉमा इफ फिर लगाएंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे J3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितने के बराबर 70, मान लीजिए हम लिख देते हैं, और 70 जब होगा तो कॉमा हमको मिलेगा बी ग्रेड, फिर हम कॉमा लगाएंगे, इफ कंडीशन को लिखेंगे और J3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा सी ग्रेड कॉमा इफ J3। ठीक है, अब देख लें, आप नोट कर लें, मैं भी आपको वीडियो को पॉज कर लें, उसको स्क्रीनशॉट लिख कर लें या एक कॉपी में लिख लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ITI कोपा और सभी में पूछा जाता है। ऊपर से आप नोट करें, नीचे से आपको समझ में नहीं आएगा, या मैं अभी सेल को बड़ा कर दूंगा जिससे कि आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, J3 के बाद हमको लिखना है 60 के बाद हम आते हैं सीधे 40 या 33 ले सकते हैं, 33 के नीचे आपका जो है मिनिमम फेल यहाँ पे होता है, तो बेसिकली हम 40 लेके यहाँ पे लिख देते हैं J3 इज लेस देन इक्वल टू 40 होगा तो कॉमा लगा के हम लिखते हैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी ग्रेड, और इसी के साथ हम लिख देंगे यहाँ पे अगर होगा इससे कम तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और जितने ब्रैकेट हमने ओपन किए तो उतने हमको क्लोज करना है, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अगर कुछ गलत होगा तो मिस्टेक होगी, नहीं होगा तो आपका परसेंटेज
आ जाएगा। तो ग्रेड आपका आ गया, यानी कि इस फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे हमको ग्रेड मिला है, इस परसेंटेज के अनुसार ए ग्रेड मिला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने लिखा था अगर 90 के ऊपर जाएगा तो ए प्लस होगा, 80 और 89 के बीच में रहेगा तो हमको ए मिलेगा। अभी इसके नंबर हम बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम कर देते हैं यहाँ पे 99, तो देखिए यहाँ पे हमको परसेंटेज यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अभी भी यहाँ पे 86 हुए हैं, अभी हम और बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 95, और अभी भी देखिए यहाँ परसेंटेज पूरा नहीं बढ़े, और यहाँ पे हम कर देते हैं 88। अब देखिए यहाँ पे 90 के ऊपर चला गया तो यहाँ पे हमको ए ग्रेड मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन होगा। अब इस फॉर्मूला आपको तो दिखा देते हैं, इस प्रकार से आप इसको नोट कर लें तो अब आपको क्लियर दिख जाएगा। अभी हम सेल को बड़ा कर देते हैं इस प्रकार से, और इस पर हम क्लिक करते हैं, तो अब आप यहाँ पे जो है फॉर्मूला नोट कर लें, इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही सिंपल है। इफ़ J3, जो भी आपके सेल है यहाँ पे J3 है, अगर आप कहीं और किसी सेल में और बनाते हैं तो वो सेल का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन, बड़ा का सिंबल, इक्वल टू 90, इनवर्टेड कॉमा के साथ यहाँ पे लिखेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में ए प्लस, जो भी आप लेना चाहें ए बी सी डी वो ले सकते हैं। ये फिर सेम वही चीज़ लिखेंगे, फिर वही सेम लिखेंगे, नंबर हम कम करते जाएंगे, और लास्ट में जब डी ग्रेड आएगा उसके साथ ही हम लिख देंगे फेल, और जितने ब्रैकेट हम ओपन करेंगे उतने को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब नीचे उठा के इसको हम ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिकली सभी में ए बी सी डी ग्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें करना था, बहुत ही सिंपल सा काम है, ये कोई भी आसानी से आप कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेड। अब हमको निकालना है मैक्सिमम, यानी कि महेश जो है उसको पांचों सेल में से, पांचों सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक नंबर मिले हैं। तो इसमें कोई कलाकारी नहीं है, हमको लिखना है इक्वल टू, और लिखना है मैक्स, और शिफ्ट के साथ 9 दबाना है, ब्रैकेट, रेंज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे C3 है, सीधे हम यहाँ से लाके इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा नंबर इसको किसने मिले हैं, 99 में मिले हैं, किसने मिले हैं, 8 में। ग्रीन सिंबल क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको इधर नंबर दिया गया है। अब इसको नीचे उठाकर ड्रैग कर लेंगे तो आपका सभी मैक्सिमम आ जाएगा। सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में मिले हैं वो आपको पता चल जाएगा। इसके आगे आप नाम भी डाल सकते हैं, यानी कि वी लुकअप लगा सकते हैं, यहाँ पे आप वी लुकअप लगा सकते हैं कि आपको मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में मिला है, तो उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। वो एडवांस फॉर्मूला है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, तो वो अभी हम नहीं करेंगे। इसमें आपको सिंपल सा जो आपको डेटा शीट इसी प्रकार से बनानी होती है। मिनिमम निकालना है, किसमें आपको मिनिमम लिखें, तो हमने लिखा यहाँ पे इक्वल टू मिनिमम, ब्रैकेट को ओपन किया, डेटा रेंज को सिलेक्ट किया इस प्रकार से, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको भी हम उठा के नीचे कर देंगे, तो ये मिनिमम वैल्यू किन सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर मिले वो आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप इसको इग्नोर कर दें। तो ये आपकी पूरी डेटा शीट इस प्रकार से जो है वो बनेगी, तैयार हो जाएगी। इसमें आप कलर वगैरह दे सकते हैं अपने अनुसार, जैसा भी आप देना चाहें। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट आपकी मार्कशीट, जो कि 10th बेस की हमने बनाई है। आप इसको बना सकते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप नीचे जैसे मान लीजिए हमको ऐड करना है और बच्चों का नाम, तो किस प्रकार से, पहले तो हम यहाँ से एक फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे 10 बच्चे थे, कुछ बच्चे एब्सेंट थे, फिर 15 बच्चे आपके और आ गए बाद में, तो उसको इस प्रकार सेलेक्ट करें, यहाँ पे नाम ऐड करें, जैसे कि मान लीजिए FARHAN, कोई फरहान है, इस प्रकार से। इनका रोल नंबर है 145, इनको नंबर मिले हैं 84, 65, 74, इधर आते हैं नीचे 66, 58, 60 नंबर, और यहाँ पे टोटल आपका देखिए आ जाएगा इस प्रकार से। इसको इग्नोर आप कर दें, यहाँ से 407 इनका टोटल हुआ है, 67% सी ग्रेड है, और इनको मिला है यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम किस सब्जेक्ट में है वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऑटोमेटिकली, अब आपको सिर्फ यहाँ पर नंबर फिलअप करने, नंबर तो आपको फिलअप करने पड़ेंगे, वो आपको डेटा शीट मिलती है जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में या किसी भी कोचिंग सेंटर में या कहीं भी आप काम करेंगे मार्कशीट के लिए, किसी भी स्कूल में या छोटे स्कूल बड़े स्कूल, वहाँ पे आपको ये डेटा शीट मिलता है, जो कि बेसिकली प्राइमरी स्कूल होते हैं 1 से लेकर 5 तक 6 तक, और या बड़े भी स्कूल होते हैं वहाँ पे LDC UDC का जो काम होता है उसमें आपको ये सारी सीटें मिलती है। बेसिकली केंद्रीय विद्यालय वगैरह में हमने काम किया हुआ है, तो वहाँ पे इसी प्रकार का डेटा हमको मिलता था। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गई होगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मेन फॉर्मूला आपका ग्रेड का है, ये अगर आपको बनाना आ गया तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसको आप अलग चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे A+ लिखा, यहाँ पे आप S ग्रेड कर देंगे तो आपका S ग्रेड प्रिंट हो जाएगा, यानी कि S ग्रेड का मतलब है 90 के ऊपर जाएगा तो हमारा S ग्रेड है।
ठीक है, नंबर आप और कम करेंगे तो जैसे कि अभी यहाँ पे डी ग्रेड मिला है, ठीक है। अब इसमें हम और नंबर कम करते हैं, यहाँ पे 33 कर रहे तो देखिए फेल भी आपका लिख के आ जाएगा, यानी कि 38% होगा तो बंदा यहाँ पे फेल भी है, तो आप वहाँ पहचान कर सकते हैं। टोटल वगैरह है तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं इस प्रकार से, हाँ कि ये टोटल वाली कॉलम है, तो आप यहाँ पे इसको इस प्रकार से हाईलाइट कर सकते हैं। परसेंटेज की कॉलम है अलग, तो इसको आप अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहिए। ग्रेड की है तो आप ग्रेड को भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो लाइक करें और इसको शेयर करें।